Students, in this video we'll do exercise of this chapter 8, a game of chance for class 6. बेटा हम एक्सरसाइज को समझ के करेंगे. आइए, let us begin. So student, these are word meaning, these are fill up and 3 options are given. So we have to fill the correct options and we shall start now. सो एज आई टोल्ड यू दीज आर द फिलअप्स. मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व किया है. डैश वॉज हेल्ड एट ईद फेस्टिवल. ईद फेस्टिवल में क्या ऑर्गेनाइज करते थे गांव वाले? अ बिग फेयर, एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता था ईद फेस्टिवल के दौरान. ट्रेड्समैन केम विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल. व्यापारी आते थे तरह तरह के सामान लेके बेचने के लिए. टू सेल. अंकल टोल्ड मी नॉट टू बाई एनीथिंग वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने मुझे कहा कि मैं उनके एब्सेंस में कुछ भी ना खरीदूँ. द ओनर ऑफ द लकी शॉप वॉन्टेड एवरीबडी प्रेजेंट टू ट्राई दियर लक. लकी शॉप का ओनर चाहता था वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो अपनी किस्मत को आजमाएं. सो यू हैव 4 फिलअप्स इन दिस चैप्टर एंड आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड. सो लेट अस गो एंड सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 104. So now students, we will do these 2 pages 104 and 105 and in these verbs are given. हमें verbs दे रखा है. देखिए ये verbs given है. हर sentence के end में हमें verb मिलेगा तो हमें उसकी correct form भरनी है. The words given against the sentence can be used as noun and verb. So हम इस word को as a noun भी use कर सकते हैं और as a verb भी use कर सकते हैं. अब हमें ये देखना है कि किस sentence में noun use होगा और किस sentence में verb. चलिए, we'll understand, we will enjoy this exercise as well. So first sentence है 2 teams have played 3 matches already. इस सेंटेंस में जो हमारा प्ले है वो वर्ब है. हमें जो ये हैव वर्ड है इससे पता चल रहा है बेटा, ये जो हमारा हैव वर्ड है, हैव से पता चलेगा कि जो हम प्ले है इसको हम वर्ब की तरह यूज़ करेंगे कि 2 टीम्स ने 3 मैचेस ऑलरेडी खेल लिया है. नेक्स्ट सेंटेंस है द लास्ट डेज प्ले वॉज एक्सीलेंट. इस सेंटेंस में जो ये प्ले है ये नाउन है कि लास्ट डेज में जो नाटक था वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था. सो नेक्स्ट, शी हैज़ अ लवली फेस. यहाँ पे फेस क्या है बेटा? नाउन है. उसका फेस, उसका मुंह, उसका फेस कितना सुंदर है, तो यहाँ पे फेस क्या है बच्चों? नाउन. इंडिया इज़ फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज. सो इन दिनों, दीज डेज कहीं पर भी होगा, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं. दीज डेज कहीं पर भी होता है, वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करते हैं यूज़. आजकल भारत कई समस्याओं से जूझ रहा है. सो इज़ फेसिंग एंड इस सेंटेंस में ये क्या है बेटा? वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ही मेड हिज मार्क इन ऐसे राइटिंग. यहाँ पे ये क्या है बेटा? नाउन है कि उसने ऐसे राइटिंग में अपना नाम बनाया, अपना रुतबा बनाया. सो यहाँ पे ये मार्क क्या हो जाएगा? नाउन. नेक्स्ट, आर्टिकल्स मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व्ड. सो यहाँ पे जो ये मार्क्ड है ये क्या है बेटा? वर्ब. जब कोई वर्ब एडजेक्टिव का काम करे सो हम उसको पार्टिसिपल कहते हैं. तो वो आर्टिकल्स जिनके ऊपर सोल्ड लिखा गया है वो रिजर्व्ड हैं. सो यहाँ पे जो ये मार्क्ड वर्ब है ये क्या है बेटा? वर्ब. द पुलिस आर कॉम्बिंग द एरिया टू कैच बर्गलर्स. यहाँ पे कॉम्बिंग का मतलब है कि जो पुलिस है वो एरिया की तहकीकात कर रही है, वो एरिया की छानबीन कर रही है. सो यहाँ पे जो कॉम्बिंग वर्ड है दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि पुलिस एरिया की कॉम्बिंग कर रही है, तहकीकात कर रही है, छानबीन कर रही है. बगलर्स का मतलब चोर है ना, डकैत, उनको पकड़ने के लिए. सो इन दिस सेंटेंस कॉम्बिंग इज़ वर्ब. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर और वर्ब प्लस ING, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं. द ऑर्डिनरी प्लास्टिक कॉम्ब कॉस्ट 5 रुपीज़. यहाँ पे जो कॉम्ब क्या है बेटा? नाउन है कि जो सामान्य प्लास्टिक के कंगे होते हैं वो 5 रुपये के होते हैं. सो यहाँ पे ये हमारा कॉम्ब क्या हो जाएगा? नाउन. ही गेव मी अ स्माइल इन आंसर टू माई क्वेश्चन. ही गेव मी वट? अ स्माइल. ही गेव मी वट? अ स्माइल. उसने मुझे एक हंसी दिया जब मैंने उससे सवाल किया. तो यहाँ पे स्माइल क्या है बेटा? नाउन. एक्टिविटी हो जाएगा. नेक्स्ट, We also smiled to see him smile. We also smiled. हम भी हंसे उसको मुस्कुराता हुआ देखकर. सो इस सेंटेंस में जो ये स्माइल्ड है ये है वर्ब. सो आई होप आपको समझ में आया है एंड वी हैव 3 more questions to understand.
So now in question number 6, he said he hoped to be invited to the party. देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पे दो क्लॉज है, he said ये एक क्लॉज है, he hoped to be invited into the party ये दूसरा क्लॉज है। अगर हमारे सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं और एक क्लॉज पास्ट टेंस में होता है तो दूसरे क्लॉज में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। सो he said he hoped to be invited to the party। इसमें जो हमारा hoped वर्ड है ये क्या है बेटा? वर्ब। We gave up hope ऑफ इज ज्वाइनिंग द पार्टी। हमारी जो आशा थी वो समाप्त हो चुकी है कि वो पार्टी में आएगा कि नहीं आएगा। वी गेव अप वट? होप। वी गेव अप वट? होप। तो यहाँ पे होप क्या है? एक एक्टिविटी है, सो दिस इज़ नाउन। और यहाँ पे होप क्या है? वर्ब है। और हमें कैसे पता चलेगा? ये वाला जो क्लॉज है ये पास्ट में है, तो हमने इसमें जो वर्ब लगाएगी ये भी क्या होगा? पास्ट टेंस में होगा। सो नेक्स्ट, द बॉयज़ पुट अ गुड एथलेटिक शो। सो शो कैसा था? वो एथलेटिक शो था, सो दिस इज़ नाउन। लड़कों ने एक बहुत अच्छा एथलेटिक शो दिखाया। एथलेटिक होता है गेम से रिलेटेड, एथलेटिक शो दिखाया, तो ये दिस इज़ नाउन। द सोल्जर्स शो ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल। सोल्जर्स शो सिपाही दिखाते हैं लोगों की जान बचाने में बहुत ज़्यादा हौसला दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाते हैं, तो ये क्या है? ये वर्ब है। Soldiers show, here this is verb and here this is noun. You deserve a pat on the back for good performance. You deserve what? A pat. You deserve what? A pat. So this is noun. कि तुम एक थपथपाहट के हकदार हो, तुम पैट के हकदार हो क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है। सो इस सेंटेंस में पैट हमारा क्या है बेटा? नाउन। द टीचर पैटेड द चाइल्ड। टीचर ने क्या किया? बच्चे को पैट किया, सो दिस इज़ योर पास्ट टेंस, सो दिस इज़ वर्ब। द टीचर पैटेड द चाइल्ड ऑन चीक टू एनकरेज हर। टीचर ने बच्चे को गाल में पैटिंग किया उसका उत्साहवर्धन करने के लिए। सो इन दिस एक्सरसाइज वी डिड वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। So now we shall solve one more exercise. This is of page 106 और हमें इन सेंटेंस में देयर इज़ से बिगिन करना है बेटा। सो हमें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हम देयर इज़ से सेंटेंस को बिगिनिंग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम देयर इज़ लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम देयर आर लगाएंगे। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब हम इन 5 सेंटेंसेस को बिगिन करते हैं देयर इज़ या देयर आर के साथ। सो बेटा ये सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज़ अ पार्क विथ ब्यूटीफुल रोजेज़। अब क्योंकि पार्क एक है इसीलिए हमने शुरू में क्या लगाया? देयर इज़ ए पार्क विथ ब्यूटीफुल रोजेज़। वहाँ पे एक पार्क है और उसमें बहुत सुंदर गुलाब खिले हुए हैं। देयर इज़ नो फन इन योर स्टोरी। फ़न क्या होता है बेटा? फ़न एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई हम लिखेंगे देयर इज़ नो फन इन योर स्टोरी। तुम्हारी कहानी में कोई मज़ा नहीं है। देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। अब यहाँ पे जो सीक्रेट्स है ये प्लूरल है, तो हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है। देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन आवर विलेज। हमारे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। अब हम प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो ये प्लूरल हो गया, इसीलिए हम यूज़ करेंगे देयर आर, बिकॉज प्राइमरी स्कूल्स मीन्स दिस इज़ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी आर यूजिंग देयर आर 2 प्राइमरी schools in our village. There are 2 ways to solve this problem. So again the ways word subject hai and it is plural, that is why we are using there are. There are 2 ways to solve this problem. इस समस्या का समाधान 2 तरीकों से कर सकते हैं. This is again fill up of page number 106. Words are given above. We'll understand this and fill this word. So there was a interesting Eid fair in our village. हमारे गांव में एक मज़ेदार ईद का मेला लगता है. We could buy anything from a tiny toy to a ह्यूज कैमल. हम एक छोटे से पिन से लेके बहुत बड़े कैमल तक कुछ भी खरीद सकते हैं. I went to the fair on its last day. मैं मेले में गया और वो उसका लास्ट डे था. We went to lucky shop. हम लकी शॉप में गए. It was very big. और वो बहुत बड़ी थी.
आई ट्राइड माई लक बट डिड नॉट विन प्राइजेस, मैंने भी अपने लक को आजमाया लेकिन प्राइजेस नहीं मिले। लेटर अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज मोर फुलिश दैन अनलकी, बाद में अंकल ने मुझे बताया कि मैं फुलिश था, मैं अनलकी नहीं था, मैं फुलिश था। तो इस प्रकार हम इसको फिलअप करेंगे। सो हियर आई हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज सी, फिलअप। आप वीडियो को पॉज करके फिलअप कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व किया मैंने आप लोगों के लिए। सो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 108 में है। ये होमोनिम्स होता है। बेटे होमोनिम्स क्या होता है? द वर्ड्स विच हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, ऐसे शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग भी अलग होती है और उसका मीनिंग भी अलग होता है, तो ऐसे शब्दों को हम होमोनिम्स कहते हैं। उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। लेकिन हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये होमोफोन्स के ऊपर बेस्ड ऑन है। होमोफोन्स क्या होता है बेटा? द वर्ड्स विच हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स, इन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं, होमोनिम्स नहीं कहते, होमोफोन्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वे यू विल लर्न डेफिनेशन ऑल्सो, आप डेफिनेशन भी लर्न कीजिएगा। होमोफोन्स, द वर्ड्स विच हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। तो ये हमारा 108 पेज में जो एक्सरसाइज है दैट इज़ बेस्ड ऑन होमोफोन्स। सो फर्स्ट वर्ड है FAIR फेयर, मेला। FARE फेयर, किराया। BUY बाय, खरीदना। BYE बाय, अलविदा कहना। वन, एक। WON वन, जीतना। विच, कौन सा। WITCH विच, चुड़ैल। TWO2 दो। TOO भी। नो, नहीं। KNOW नो, जानना। हियर, यहाँ। HEAR हियर, सुनना। सी, देखना। SEA समुद्र। देयर, वहाँ। दियर, उनका। THEIR हेयर, खरगोश। हेयर, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। नन, सन्यासिनी। नन, कोई नहीं। So these are 10-11 homophones in your this exercise, that is page number 108. So learn these. So बेटा, आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।